हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लिनक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, उस सीरीज में हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस सीरीज के अंदर हम 100 to 150 अराउंड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे इन डिटेल इन डेप्थ में होंगे। इससे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं लिनक्स के रिगार्डिंग। सेकंड, हमारी जो लिनक्स है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज जरूर स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे इस सीरीज को फॉलो करते जाइएगा हर वीडियो। 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जो हमारी ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं जब भी हमारे वर्क करते टाइम प्रोडक्शन पर इश्यूज आ जाते हैं, उनको हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे, उस रिगार्डिंग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द अंडर पार्टीशन बट वी आर गेटिंग परमिशन डिनाइड अलर्ट. What could be the reason? However, no space issue, no permission issue. जब भी हम क्रिएट करते हैं किसी पार्टीशन के अंडर फाइल, उसमें कुछ डाटा डालते हैं या पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट शो करता है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसमें ना तो कोई स्पेस इशू की प्रॉब्लम है, ना ही कोई परमिशन इशू की प्रॉब्लम है। क्या रीजन हो सकता है कि हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आ रहा है? तो उसका सबसे मेन रीजन होता है आईनोड। अब आईनोड क्या होता है? आईनोड एक पर्टिकुलर आईडी होती है, इंडेक्स आईडी होती है आईनोड नंबर। तो फर्स्ट इसका रीजन क्या है? आई एम रनिंग आउट ऑफ आईनोड। एंड सेकंड रीजन, sometime df command reports that there is enough free space but system claims file system is full. जो आईनोड नंबर है ये हमारा फुल हो चुका है, इस वजह से इसका जो स्पेस है आईनोड का ये फुल है, इसी वजह से हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आता है। और जब हम df कमांड से चेक करते हैं तो हमें वहां पर इनफ स्पेस शो करता है। जब वहां पर स्पेस कम होता है तो भी हम हमारा जो उसमें स्पेस खाली कर देते हैं कुछ अननेसेसरी फाइल्स या डायरेक्टरी डिलीट करके, फिर भी हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आता है, तो उसका रीजन है आईनोड। तो हम कैसे चेक करेंगे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने चलाया df-h, ये हमारा फाइल सिस्टम साइज कितना यूज हो चुका है, कितना अवेलेबल है, यूज परसेंट, और ये माउंटेन पाथ कहाँ पर माउंटेड है। यहाँ पर हमें अगर 100% फुल यूज में दिखाए कि अवेलेबल ही नहीं है, कई बार जब हमारा इसमें बहुत सारा डाटा होता है, फुल होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस होने के बावजूद भी हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आता है, तो उसका रीजन ये है कि हमारा जो आईनोड है वो फुल हो चुका है। आईनोड चेक करने के लिए हमारी कौन सी कमांड होती है? df-i। ये हमारा फाइल सिस्टम, ये आईनोड नंबर, कितने इसमें यूज है, कितने फ्री हैं। तो जब हमारा यहाँ पर 100% शो करे कि आपके 100% या 90% जो आईनोड है वो यूज हो चुके हैं, तो इसकी वजह से भी हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आने लगता है। ये हमारे ऑल ओवर आईनोड नंबर होते हैं, ये हमने कितने यूज कर लिए और कितने फ्री हैं। तो यहाँ पर 100% जब हमें शो करता है, इट मींस हमारे सभी आईनोड्स यूज हो चुके होते हैं, तो हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमारे आईनोड्स में अभी स्पेस है या नहीं है, तो हमारे परमिशन डिनाइड अलर्ट का ये भी एक रीजन
हो सकता है। क्वेश्चन है हाउ टू चेक कर्नल राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन। कर्नल की राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन हम किस कमांड से चेक करते हैं? तो हम राउट हाइफन एन कमांड से भी चेक कर सकते हैं, आईपी राउट से भी, नेटस्टेट हाइफन आरएन कमांड से भी चेक कर सकते हैं। ये अलग अलग डिटेल्स के साथ दिखाता है, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि इन तीनों कमांड से में हमें क्या डिफरेंस दिखाता है। अभी हम करते हैं राउट हाइफन एन कर्नल आईपी राउटिंग टेबल। ये हमें डेस्टिनेशन, गेटवे, नेटमास्क, फ्लैग्स, मैट्रिक इस तरीके से दिखाता है। अभी हम देखें हमारी कमांड थी नेटस्टेट हाइफन आरएन और आईपी नेट नेटस्टेट हाइफन आरएन कमांड से हमें किस तरह का सेम आउटपुट, राउट हाइफन एन और नेटस्टेट हाइफन आरएन कमांड हमें सेम आउटपुट देते हैं। इसी तरीके से हम अगर चेक करें कि हमारी जो कमांड है आईपी राउट वो हमें किस तरीके का आउटपुट देती है। आईपी राउट कमांड ये हमें इस तरीका, जो हमारा राउट हाइफन एन है और नेटस्टेट हाइफन आर एन है, ये दोनों ही जो कमांड्स हैं वो सेम आउटपुट देती हैं, बट जो हमारा आईपी राउट है डिफॉल्ट वाइवा, ये हमें जो हमारी डिफॉल्ट आईपी है गेटवे की, जो हमें इस कमांड से भी शो हो रही है, वो दिखाता है। और इसकी ऑल ओवर डीएचसीपी क्या है, हमारी आईपी क्या है, मैट्रिक क्या है, तो वो इस फॉर्मेट में हमें शो करती है आईपी राउट कमांड। इस तरीके से हम राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सेट स्टिकी बिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एस एंड कैपिटल एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिकी बिट होता क्या है? स्टिकी बिट एक स्पेशल परमिशन होती है जिसको हम फाइल और डायरेक्टरी दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम स्टिकी बिट अप्लाई कर देते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर, तो उसको या तो रूट डिलीट कर सकता है या फिर जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने उस फाइल या डायरेक्टरी पर स्टिकी बिट लगाया है, इट मींस उस फाइल या डायरेक्टरी का जो ओनर है वही डिलीट कर सकता है। उसके अलावा किसी अदर एम्प्लॉय को फुल परमिशन होने के बावजूद भी वो उस फाइल या पर्टिकुलर डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकता। जैसे कि हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें हम 4 लोग मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। हमें चारों को फुल परमिशन है, अलग अलग वर्क है, अलग अलग फाइल्स पर हम चारों लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने हमारे सिस्टम ऑन है और उस पर्टिकुलर फाइल पे हमने जो भी अभी तक काम कर लिया है, तो उसको कोई और डिलीट ना कर सके, हमें बीच में 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसको कोई और उस सर्वर पर एक्सेस लेके उस पर्टिकुलर फाइल को, यानी कि हमारा पूरा काम किया है अभी तक, हमने वो डिलीट ना कर दे कोई, इसलिए हम वहां पर स्टिकी बिट यूज कर सकते हैं कि अदर पर्सन को फुल एक्सेस है बट फिर भी वो आपकी जो फाइल है, आपकी डायरेक्टरी है, उसको डिलीट नहीं कर सकता है। के लिए हम यूज करते हैं sticky bit. Sticky bit is special permission applied on a file and directory. Then only root and owner of that file or directory can delete. Even if other having full permission, they cannot delete the file or directory. तो जब भी हम किसी फाइल या डायरेक्टरी पर स्टिकी बिट लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको या तो रूट डिलीट कर सकता है या फिर उस फाइल डायरेक्टरी का ओनर डिलीट कर सकता है। इसके अलावा किसी अदर पर्सन को अगर फुल परमिशन है तो भी वो डिलीट नहीं कर सकता है फाइल या डायरेक्टरी को। अभी हम सेट कैसे करते हैं स्टिकी बिट? chmod कमांड से हम सेट करते हैं। chmod जो स्टिकी बिट है वो हमारी किस पर यूज होती है? अदर पर्सन के लिए यूज करते हैं कि तो O+T
फाइल या डायरेक्टरी का नेम, या फिर हमें पर्टिकुलर जो परमिशन देनी होती है तो हम इस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में भी स्टिकी बिट सेट कर सकते हैं। तो CH मोड से करते हैं, इसको हम डिनोट T से करते हैं स्टिकी बिट को। जिस तरीके से हम SUID को S से डिनोट करते हैं, SGID को भी S से डिनोट करते हैं, तो स्टिकी बिट को डिनोट किससे करते हैं? T से करते हैं। अभी कैपिटल S और स्मॉल s का क्या मतलब होता है? जब भी हम SUID या SGID सेट करते हैं तो SUID या SGID सेट करते टाइम अगर हमारा कैपिटल S आता है तो इस मीन्स उस जो डायरेक्टरी है, फाइल है, वो एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है। अगर स्मॉल s है तो उसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। कैपिटल S इट मीन्स एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, और अगर हमारा SUID में स्मॉल s आता है तो इट मीन्स इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is used to specify default gateway, which is used to specify default gateway। डिफॉल्ट गेटवे जो है हमारा वो कहाँ स्पेसिफाई होता है? तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है /etc के अंडर /etc/sysconfig/network। यहाँ इस नेटवर्क फाइल में हमारे जो डिफॉल्ट गेटवे हैं वो स्टोर होते हैं, जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं पहले /etc के अंदर हमें नेटवर्क में दिखाता है या नहीं दिखाता है। कि हमारे कहाँ से क्रिएट हुआ है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारे sysconfig के अंदर कौन सा हमारा डिफॉल्ट गेटवे है, कहाँ से स्पेसिफाई हुआ है। इन Rails 7 हाउ टू स्विच बिटवीन 2 रन लेवल्स, तो इसके लिए हमारी कमांड होती है systemctl isolate multi user dot target, और ये systemctl isolate run level 3 dot target डिफॉल्ट गेटवे के लिए। यहाँ पे SYS आएगा, यहाँ पे systemctl। ये हमारे आज के 5 क्वेश्चंस थे, इनको आप प्रैक्टिकल करके देखिए, इनके आउटपुट हैं उनको डिटेल से देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।